एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉइंट 32 चैनल। आप सबों का स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में देखे थे रिटन इंस्ट्रक्शनल ऑफ मटेरियल, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पर चर्चा करते हैं, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे स्किल। स्किल क्या होता है? स्किल मतलब होता है एक्शन, काम किस तरह से वो करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है? एलिमेंट ऑफ स्किल। एलिमेंट ऑफ स्किल में सबसे पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबसे पहला एक्यूरेसी आता है। इसमें क्या है? मेंटेन द जॉब अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। जो आपको ड्राइंग मिलता है उसके अनुसार आपको लेंथ, ब्रेथ, वेट जो भी आपको मेंटेन करना रहता है, पूरा एक्यूरेसी के साथ आपको मेंटेन करना रहता है। टाइम, उसका एक निर्धारित समय रहता है, आपको उतना समय के अंदर में प्रयास करना है कि वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है वर्कमैनशिप। उसमें क्या होता है? प्रॉपर टूल को आप यूज करते हैं, विथ सेफ्टी के साथ यूज करते हैं, और उसके बाद जब आप यूज कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है, तो उसको प्रॉपर प्लेस में भी रखना होता है। ऐसे नहीं कि आपने यूज कर लिया और इधर उधर जहां होने से आप रख दिए, फिर बाद में जब आपको आवश्यकता होगा तो फिर आप ढूंढेंगे तो आप ही को फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी चीज को आप यूज कर रहे हैं, कोई भी टूल्स को यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वे में और सही जगह में रखना है। नेक्स्ट है फेज ऑफ एक्वायरिंग स्किल। इसमें 3 फेज होता है, कॉग्निटिव फेज, फिक्सेशन फेज, ऑटोनोमस फेज। इसमें क्या है? लर्नर ऑब्जर्व स्किल। पहला है कॉग्निटिव फेज में वो स्किल को ऑब्जर्व करता है, वो इंस्ट्रक्टर जो है वो बताएंगे व्हाट टू डू, क्या करना है, क्यों करना है, हाउ कैसे करना है। उसके बाद आपको बताना होता है सेफ्टी पॉइंट्स। जब आप बताते हैं उसको तो उसको क्या क्या जो सुरक्षा है काम करने के लिए वो भी बताना है, और उसके बाद उसको करके भी दिखाना है एक बार। नेक्स्ट है फिक्सेशन फेज। इस फेज में क्या होता है? लर्नर जो होता है उसका बिहेवियर जो होता है उसको वो सुधारता है, करेक्ट करता है, और कोई उसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होती, उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उस पर, लर्नर पर। नेक्स्ट है ऑटोनोमस फेज। लर्नर परफॉर्म विथ करेक्ट स्पीड एंड टाइम। लर्नर जो होता है वो टाइम के साथ और जो भी थोड़ी बहुत गलतियां होती है उसको वो सुधारता है, और एक स्पीड मेंटेन करता है, अपना परफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है कि और बढ़ाया जाए। लर्नर गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। उससे क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो तेजी से बढ़ता है। जब आप खुद से वो करना शुरू कर देता है, लर्नर जो ट्रेनी होता है वो जब अपने से करता है तो उससे क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होते जाता है। नेक्स्ट है स्टेप इन इम्पार्टिंग स्किल। इसमें क्या है? सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? फॉलो स्टेप, इंट्रोड्यूस टूल, सेफ्टी, देन डेमोन्स्ट्रेट। क्या बोल रहा है? जो स्टेप है आपको फॉलो करना होता है, टूल्स के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करना है कि कौन कौन सा हम टूल यूज कर रहे हैं, वो उसको बताना है ट्रेनी को। सेफ्टी, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो बताना पड़ेगा, और उसको एक बार करके बताना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। वो उसकी भूमिका क्या है? जब आप उसको बताते हैं तो क्या है? लिसन एंड सी प्रॉपरली। आप जो लर्नर होते हैं आपको देखना होता है, या फिर जो लर्नर होता है, जो आप काम कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर, तो वो आपको देखेंगे, सुनेंगे। लिसन एंड सी प्रॉपरली, उसको सुनिए और देखना है। नेक्स्ट है लर्न द स्टेप। इस प्रोसेस से कौन कौन सा स्टेप से इंस्ट्रक्टर उसको बता रहे हैं उसको सुनने का, देख के समझने का प्रयास करना है, और इंस्ट्रक्टर को पूछते भी रहना है कि ये जो मैंने आपको बताया क्या आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो एक आध क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप हम करेंगे। इस तरह से उसको आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। इमिटेशन, सॉल्व द मिस्टेक, यूज टूल्स प्रॉपरली। मान लेते हैं कि जब स्टूडेंट क्या होता है उसको कॉपी करता है, देखता है, सीखता है, तो वो करने का प्रयास करता है, तो उसके साथ गलतियां होती है, तो गलतियां जब होगी तो आपको उसको बताना पड़ता है। तो आप
उसकी गलतियों को ज्यादा से ज्यादा कम करने का प्रयास करते हैं और वो टूल्स को सही रख रहा है कि नहीं रख रहा है उसका भी ध्यान होगा। मान लीजिए आप उसको लेथ में टर्निंग के लिए बताते हैं और वो क्या किया, जो चक की होता है वो वहां पर छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, सेफ्टी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। मान लीजिए उसको ध्यान में नहीं रखा वो और क्या किया, वो ऑन करता है मशीन को, तो वो जब मूव करेगा स्पिंडल तो क्या होगा, उससे उसको क्षति होगी, नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। रिपीटेशन, प्रिपेयर टूल्स जॉब मेटल्स मोटिवेट फॉर ट्रेनिंग एंड देयर मिस्टेक्स। क्या है कि जब वो काम करेगा तो उससे क्या होगा, वो बार बार उसको जब काम करेगा धीरे धीरे उसकी क्या होगी, डर खत्म होगी, उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट के लिए मटेरियल तैयार करना है, कौन सा टूल वो यूज करेगा वो बताना है और उसका जो मिस्टेक है वो उसको बार बार बताना होता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग। हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, देखते हैं। बिफोर स्टार्ट लेसन, जब आप लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन होता है। मतलब क्लास शुरू करने से पहले, जैसे आप पहला क्लास पहले से ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसमें आपने क्या पढ़ाया था उसके बारे में स्टूडेंट को एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन टाइप होता है, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन टाइप होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेसन, जब आप उसको पढ़ा रहे हैं उस दरमियान भी आप उससे सवाल करते हैं, तो वो होता है डेवलपमेंटरी टाइप क्वेश्चन। क्या होता है कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो उसको बीच बीच में कोई लड़का का ध्यान इधर उधर होते रहता है तो उसको बीच बीच में क्वेश्चन करते रहना है। तो डेवलपमेंट टाइप क्वेश्चन जो होता है वो ड्यूरिंग लेसन के टाइम में आप उससे करते हैं। आफ्टर लेसन, जब लेसन आपका कंप्लीट होता है उसके बाद जो आप क्वेश्चन उनसे करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे क्लास आपने खत्म कर लिया, उसके बाद क्लास में कितना वो ध्यान दिया नहीं दिया, आपकी बात को सुना नहीं सुना, ठीक से समझ में आया कि नहीं आया, इसको जांचने के लिए आप उससे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और होता है डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास व्हेन लर्नर्स इनअटेंटिव। जब आप क्लास ले रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं या जो लर्नर होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, वो क्या होता है कि उनका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कब पूछा जाता है, या डेवलपिंग टाइप क्वेश्चन कब पूछा जाता है, या फिर डेवलपिंग टाइप क्वेश्चन, या इसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन स्टेप में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है।